सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10 डेज़ रह गए हैं तो कौन सी 5 to 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिनका आपने ख्याल रखना है सो दैट इवेंचुअली जो चीज़ आप लिखें वो नेल हिटिंग हो, वो बात आगे डिलीवर हो जाए एंड एट द एंड ऑफ द डे यू प्रोड्यूस अ गुड कलेक्टिव आउटपुट। सो द नंबर वन थिंग पॉइंट्स डेवलप करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आई एम जस्ट राइटिंग के 10 डेज लेफ्ट राइट। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी की परसेप्शन डिफरेंट होती है। समटाइम्स व्हेन अ पर्सन सेज कि मैंने सारा कोर्स कर लिया है, अब मुझे नहीं पता कि उसने किस क्रिटिकल एनालिसिस से कोर्स किया, उसने क्या सिर्फ रटा मारा है, उसने क्या एनालिटिकली अप्रोच सही रखी है, उसके अंदर क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स। और हर इंसान की ये डिफरेंट कैपेबिलिटी होती है, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं होता। सो यू आर नॉट सपोज टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन राइट नाउ कि उन्होंने कितना कर लिया और आपने कितना कर लिया। इस बात को आप छोड़ दें। आपकी जर्नी आपकी है और किसी और की जर्नी किसी और की है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अभी अगर मैं इस वीडियो के दौरान भी आपसे पूछूंगी, इवन इफ अगर आपने कोर्स 80% कवर कर लिया है, 90%, तो आप यही कहेंगे इस वक्त कि मुझे कुछ एज सच याद नहीं है, एंड इट्स परफेक्टली फाइन। So what I'm going to tell in the video, you're supposed to listen to it. You're supposed to write it down eventually, and आप उसको follow करेंगे तो I'm sure you're going to see a huge difference. So the number one thing that you should be doing is you should be revising all the subjects. By all subjects, I mean optionals and compulsory subjects. For example, आप इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी एक साथ रख लें, ठीक है। और उसके साथ आप एक हिस्ट्री ऑफ यूएसए फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शनल है, आईआर आपका ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी या क्रिमिनोलॉजी आपका ऑप्शनल है, जेंडर स्टडीज़ या इन्वायरमेंटल साइंस आपका ऑप्शनल है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीपीपी या इंटरनेशनल लॉ आपका ऑप्शनल है। इसमें से कोई तीन आप एक साथ रख लें, तो ये आप एक गो में आप पढ़ेंगे। मतलब एक दिन आप इसको रिवाइज करेंगे और एक दिन आप इनमें से किसी तीन को रिवाइज करेंगे, और फिर एंड येस आई एम फॉरगेटिंग दो और, क्योंकि ये पांच बनेंगे ना तो 3+2 का कॉम्बो बनेगा। तो आपने क्लब रिवीजन करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि क्लब रिवीजन किस तरह करनी है। क्लब रिवीजन इस तरह होती है दैट आपने सरफेस लेवल पे आउटलाइन, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स आउटलाइन अपने सामने रखी, एंड देन यू आर गोइंग टू जस्ट सी कि अच्छा इसके अंदर ये बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ये आते हैं। सो यू आर स्किमिंग एवरीथिंग टू रिटेन इट इनटू योर माइंड, ताकि वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में फ्रेश हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। और ये पेपर से जितना दिन करीब आप करेंगे उतना वो एक्टिवेट होगा। मतलब अगर आज ये कर लेती हूँ तो प्रॉब्लली एक हफ्ते बाद मेरे माइंड वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा और मुझे दोबारा से क्लब रिविजन करनी होगी। सो इसलिए क्लब रिविजन शुड बी लाइक 3 to 4 days बिफोर योर एक्चुअल एग्जाम स्टार्ट्स, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सो दैट इज द नंबर वन थिंग, ठीक है। तो वो ये आगे की बात। अब क्लब रिविजन करने के लिए आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये सारे सब्जेक्ट्स 80% एक तरह से कर लिए हों, ठीक है। तो उसके लिए आप आउटलाइन देखें और आप उसके मेन चीज़ें, पर्सपेक्टिव्स देखें कि आपने क्या उसकी मेन चीज़ें कवर करनी हैं। अगर उसमें से एक दो पॉइंट्स आपको ऐसे लगते हैं कि नहीं मैंने तो ऐसे कवर नहीं किया, सो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। आप उसको गूगल करें, आप उस टॉपिक को गूगल करें, आप कुछ अच्छे अच्छे ऑथर्स की वो क्रक्स समरी देख लें और उसको अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज़ कि आपके जो नोट्स हैं या समरीज़ हैं या बुलेट पॉइंट्स हैं या की नोट्स हैं या ऑनलाइन डिजिटल नोट्स हैं या आपने किसी और के डिजिटल नोट्स को आपने सेव किया हुआ अपने फोल्डर्स के अंदर, और अगर नहीं किया हुआ तो फोल्डर्स के अंदर आप सेव कर लें या किसी एक फोल्डर के अंदर आप सेव कर लें। उसको आपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली मतलब डिवाइड कर देना। ये नहीं हो कि आपके सारे नोट्स बिखरे पड़े हों, चाहे 2 नोट्स हों, चाहे 3 पेजेस हों। इट्स नॉट सपोज टू बी कि वो एक और सब्जेक्ट के अंदर बस बिखरे पड़े हैं, ठीक है। रजिस्टर्स है तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन आप कोई वहाँ सेपरेटर लगा लें कि ये मेरा दूसरे सेक्शन का नोट्स है। ये प्रिपरेशन इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर्स के दौरान आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा कि आप इस्लामियात के नोट्स के साथ साथ जनरल साइंस एंड एबिलिटी के नोट्स को ढूंढ रहे हो, क्योंकि एक दिन में 2 एग्जाम्स है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप एक रात पहले नोट्स ढूंढ रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्लियर बैग्स या फाइल्स के अंदर नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन to number 3, and so the number 3 tip is that you need to make sure that all your things of stationery,
which is a very normal tip. All your things, stationery, roll number slip, I mean like your clipboard. I used to take clipboards because I'm a left-hander, so मुझे तो बहुत ज़रूरत पड़ती थी. Clipboard, your water bottle, your pens, pencils, scale, ruler. Please, rulers, scales ना मांगा करें दूसरों से. It's a very bad habit. Marker, black and red. बार बार रेड आ रहा है मेरे दिमाग में. ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स एंड पॉइंटर्स, जो भी आपने लेके जाने, एक अच्छा सा पॉइंटर, जेल पेन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप लेके जाएं, तो वो रेडी हो आपके पास, ताकि आप उसके लिए ज़्यादा ख्वार ना हो. एंड CNIC भी ओरिजिनल आपके पास हो, right? So the number fourth tip that I will be giving you is that you should be blocking your WhatsApp. This is a very important tip. You should be avoiding WhatsApp at all cost, और मुझे लगता है कि यू शुड बी जस्ट ब्लॉकिंग योर व्हाट्सएप. एंड अगर आप कहते हैं नहीं मेरे पास एक दो स्टडी पार्टनर्स हैं, तो व्हाई नॉट यूज़ अनदर व्हाट्सएप, यूज़ अनदर ऐप, यूज़ एनीथिंग जिनके साथ आप उनके साथ कांटेक्ट में रहें. आपको व्हाट्सएप यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अनइंस्टॉल कर दें, ब्लॉक कर दें, जो भी कर दें, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप मैसेज कर दें सबको जी कि आई एम अवे एंड आई विल बी बैक. आपको बताने की ज़रूरत नहीं है लोगों को कि आप क्यों अवे हैं. जस्ट लेट देम नो कि आप अवे हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, राइट? After this, the fifth tip that I can give you is, do not listen to anybody who's giving you any extra detail. जो आपको कहे कि जी अच्छा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, मैंने तो ये भी पढ़ लिया. इट्स परफेक्टली ऑलराइट. डू नॉट कम्युनिकेट टू अ लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, सोशलाइज करना पड़ता है, बट आई जनरली बिलीव कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, तो इफ़ आई हैव गिवन I mean like 2 attempts. The first attempt I did talk to a lot of people. It was a fine time. मैंने बात की. It's very natural. But in my second attempt, I did not talk to anybody. The one I cleared in, I was more focused towards my notes, my revision, and strictly मैं अपने तक रहती थी. And I did not communicate to even a single person, not even a single person. ऐसे ख़त्म हुआ. उसके बाद भी मैंने नहीं पूछा कि आपने क्या लिखा. जो लिख लिया, जिसने लिख लिया, आगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, आप उस पर फोकस करें. ठीक है, आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप सूरह फातिहा पढ़ें, आप सूरह मंजिल पढ़ें, आप तस्बीह पढ़ें अगर आप समझते हैं कि एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे. आप ज़रूर टाइम निकालें इन चीज़ों को पढ़ने के लिए. जितना आप इन चीज़ों को आप मेमोराइज करेंगे, आप ऑडियो इनकी प्ले कर लें, उतना आपके लिए सूदिंग और कामिंग इंशाल्लाह होगा. तो मेक श्योर कि इसके लिए भी आप टाइम निकालें. जैसे आप समझते हैं कि आपका ज़्यादा माइंड में कुछ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, आप हेडफोन्स लेके जाएं और इसको प्ले करें. ठीक है, ताकि आपको एक अच्छी सी वाइब्स आएँ, पॉजिटिव एनर्जीज आएँ, और इन चीज़ों को सुनने से और रिसाइट करने से पॉजिटिव एनर्जी आती है. प्लीज़ डू नॉट लिसन टू एनीबडी कि उनके भाई अफसर हैं तो ये हैं तो वो हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की है. जो सीरियस लोग होते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, वो लोग दूसरों में इंडल्ज नहीं होते. टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर वाज वंस अ पर्सन जिन्होंने मेरा एग्ज़ाम था, और उन्होंने ब्रेक टाइम पे मैंने उन्हें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी कि ऐसे 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 कर लीजिएगा. ठीक है, एंड देन उन्होंने कहा कि अच्छा ब्रेक के बाद जो है ना, आप मुझे सारा हिस्ट्री ऑफ यूएसए रिवाइज करवाएंगी. तो इतना टाइम होता है हमारे पास कि हम रैंडम स्ट्रेंजर्स को या किसी को भी पेपर रिवाइज करवाएं? इट्स नॉट पॉसिबल. सो प्लीज़ अवॉइड दैट. कोने में बैठ जाएं और सलाम दुआ के अलावा अपना काम अपने तक रखें, और आइसोलेशन मोड में रहें. जहाँ शोर है, जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ बैठने की कोशिश न करें. हॉल से बाहर चले जाएं. That was number 5th tip. Now number 6th tip that I have is that media block कर दिया, all of your things हो गई, सब कुछ हो गया. अच्छा, number 6th tip that I have is that आपने पैनिक नहीं करना. ठीक है, पैनिक इन अ सेंस कि अगर आप समझते हैं कि इनसाइड द हॉल इफ़ यू फील लाइक कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा शीट्स मांग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, डू नॉट पैनिक एट ऑल. इट्स द क्वांटिटी, इट्स द क्वालिटी विच मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी. ठीक है, क्वालिटी में भी आपने बड़ा बैलेंस्ड होके हेडिंग्स के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ, इंट्रो और कंक्लूजन के साथ बाकी पेपर्स भी करने हैं जैसे आप ऐसे पेपर करते हैं. अब नंबर 7 थिंग इज़ कि अभी ये सारी चीज़ें वो हैं जो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू गाइज, जो पेपर्स एग्जाम्स के इनबिल्ट मतलब उधर पेपर्स देते वक्त होते हैं, राइट? अगर हम बात करें 10 days बिफोर की, विच द वीडियो इज़ एक्चुअली अबाउट, तो 10 days बिफोर में आप अपने मैप्स को प्रैक्टिस करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मैप्स प्रैक्टिस करें पाकिस्तान के, साउथ एशिया के. और उसके बाद आप फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की सिर्फ don.com या किसी भी अच्छी डिप्लोमेट की वेबसाइट से गूगल कर लें, विद USA, विद चाइना, विद इंडिया, एंड विद
ऑल अदर इम्पोर्टेंट कंट्रीज, हम लोग क्या उनके साथ हम किस तरह के ताल्लुकात रखते हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारे रिलेशंस बताती हैं उनके साथ, ठीक है। ये चीज़ें आप कर लें। उसके अलावा एज आई सेड नंबर 1 पॉइंट, क्लब रिविजन आप कर लें, और क्लब रिविजन आप आउटलाइंस के साथ करें जो कोर्स आउटलाइंस है। और अगर आपको लगता है नहीं ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ, आप उसकी छोटी सी समरी देख लें गूगल पे, दैट्स गोना हेल्प यू आउट। और उसके अलावा नंबर 8 पॉइंट इज़ ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह ताला। जो चीज़ आपके लिए लिखी गई है वो आपको मिलेगी, और जो चीज़ आपके लिए नहीं लिखी गई वो आपको नहीं मिलेगी। बट जो एक चीज़ है, दिस इज़ एन एग्ज़ाम ऑफ नर्व्स, ऑफ स्ट्रेस कंट्रोल, ठीक है। हर किसी को मे बी आपसे बेहतर किसी ने तैयारी की हो और उसको बहुत अच्छी चीज़ें आती हों, बट बिकॉज इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ क्लब कर दी जाती हैं, एक साथ फेंक दी जाती हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको नहीं कर पाते, बिकॉज दे पैनिक आउट, बिकॉज दे स्ट्रेस आउट, राइट। एंड स्ट्रेस आउट आके वो इतना होते हैं कि हमसे तो हो नहीं पाएगा, तो वो जो आता भी होता है वो भी गलत लिख देते हैं एज कम्पेयर टू समवन जिसने नॉर्मल तैयारी की भी है, ठीक है। और वो पैनिक आउट नहीं होता, वो कहता है कि बस मैं बड़ा हैप्पीली इजीली पेपर करूँगा, खुशबाश तरीके से करूँगा, कोई ज़िंदगी की टेंशन नहीं है मुझे। आई एम गोइंग टू बी अ वेरी रियलिस्टिक कॉन्फिडेंट पर्सन जो अपना पेपर करके अल्लाह का नाम लेके खुशबाश निकल आएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे अपने ऊपर यकीन है, मैंने अपना कोर्स किया है, और बेशक पूरा पेपर आउट ऑफ कोर्स भी आ जाता है तो मैं उसके कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मुझे जितना समझ आता है मैं वो कराऊंगा। लिटरली दिस पर्सन सक्सीड्स एज कम्पेयर टू द वन जो रॉट लर्निंग करके आया हो, या उसको सिर्फ इस चीज़ की टेंशन हो कि अगर उसने 10 पॉइंट्स लिखने थे तो उसने 9 पॉइंट्स लिखे हैं, बिलीव मी, और वो पूरा दिन यही सोचता रहे कि मैंने 10th पॉइंट ये क्यों नहीं लिखा, then you're not going to do a lot in these exams। तो इन एग्जाम्स में वही कामयाब है जो नर्व्स को अपनी कंट्रोल करके रिलैक्स तरीके से करे। तो जब भी आप टेंशन आए, स्ट्रेस आउट हो अभी इन 10 डेज में कि जी मुझसे तो नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा कुछ रहता है, टॉक टू योरसेल्फ। क्या आप पहले भी एक दफ़ा पढ़ चुके हो, आप अभी दोबारा थोड़ा सा पढ़ लोगे, आप थोड़ा सा बाहर फ्रेश एयर ले लो, आप वापस आओ, पानी पी लो, फ्रूट्स खा लो, और सिर्फ खुशबाक तरीके से करो, अच्छा अभी मैं इतना कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको भी कर लूँगा। डू नॉट जस्ट प्लान योर 10 डेज डूइंग दिस थिंग कि अच्छा आज मैंने ये सारा सब्जेक्ट करना है, और मिड ऑफ द डे में आपको गए यार सारा तो हो नहीं पा रहा, तो आप सब्जेक्ट ही पूरा छोड़ देते हो। नो, टॉक टू योर सेल्फ कि अगर 20 टॉपिक्स में से मैं अभी 10 टॉपिक्स कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट वाले, फिर बाकी 10 टॉपिक्स इसके बाद मैं अभी थोड़ी ब्रेक लेके कर लूँगा। व्हेन यू आर गोइंग टू टॉक टू योर सेल्फ, यू आर गोइंग टू डू द साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू सक्सीड इन लाइफ। एंड ऑलवेज रिमेंबर कुरान की जो आयत है कि in him I put my trust. You have to make Allah Ta'ala your best friend. He knows why he is putting you through this situation because he wants to make you the best version of yourself. यहाँ से जो लोग इस स्ट्रेस से गुजर के एग्जाम्स देते हैं, चाहे आप आगे सक्सीड करें, इंशाल्लाह करें, या आप ना करें, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा केपेबल अपने आप को फील करते हैं। एंड दिस इज़ वाई यू आर गिविंग दीज एग्जाम्स। नॉट एवरीबडी कैन गिव इट। ख्याल करना और उसके बारे में सोचना बहुत आसान है, एग्ज़ाम्स देना और उसमें पहुंचना बहुत मुश्किल है। एंड यू आर वेरी लकी एंड यू आर वेरी ब्लेस्ड दैट you are going through this journey. So if you have any comments, if you have any questions about exams 10 days, please let me know. Take care of yourself. Until then, next time. Allah Hafiz.